हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर संस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात, जो हमारे चैप्टर समाप्त हो चुका था। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमारे 70% कंप्लीट हुआ है। कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों? 70% उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका बचा 30 भाग हम उसको 3 चैप्टर में मिला के कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला चैप्टर तो मान लो हमारा, आज हम बात करेंगे मिश्रण, जिसे बोला जाता है मिक्सर। तो 10% तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा 10% कंप्लीट होगा। 10% हम बात करेंगे पार्टनरशिप, साझा के अंदर, और 10% हम बात करेंगे आयु के अंदर, एज। ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट होने के बाद हमारा अनुपात और समानुपात का 100% जो पूरा हिस्सा है वो चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज बात करते हैं मिक्सर, जिसे बोला जाता है मिश्रण। इसके हम कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम बेसिक इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मिक्सर का मतलब क्या होता है? हमारे को 2 वैल्यू दी जाएगी, लेकिन वो सेम न देके, एक तो मान लो पूछ ले आपको किसी और वस्तु की, और दूसरी वैल्यू पूछ लिया जाए आपको किसी और की, डिफरेंस वैल्यू पूछी जाएगी, अलग अलग वैल्यू दी जाएगी, और फिर उनको हमारे को उन दोनों का जो औसत वैल्यू होगी वो दी जाएगी, और फिर पूछेगा कि इनका अनुपात ज्ञात करो। जैसे कि मानो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर, एक तो हमने खरीद लिया पेन और एक खरीदी हमने किताब। पेन तो खरीदे हम 10 रुपये और किताब खरीदी हमने 20 रुपये। ये 10 रुपये पेन खरीदे और किताब खरीदे 20 रुपये। अब हमारे को ये क्या बोल रहा है कि 1 मिनट दोस्तों, पेन का मूल्य तो दे दिया 10 रुपये। मान लो हमारे पास कोई शॉप है, बड़ी दुकान है, और उनसे हमने पेन 10 रुपये के अकॉर्डिंग तो पेन खरीद लिए, और 20 रुपये के हिसाब से हमने किताब खरीद ली। और हमने बोला भैया कि जो इनकी औसत जो सेल्स प्राइस है, हमने इनको औसत 16 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? दोनों को मिला के औसत 16 रुपये में इसको बेच दिया। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ये भी कॉस्ट प्राइस। और इन दोनों की मान लो हमने तो 16 रुपये में इसको बेच दिया, लेकिन जो खरीदा उसके लिए कितने की पड़ गई? दोनों की औसत कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? क्रय मूल्य कितना हो गया? ये भी हमारी कॉस्ट प्राइस। जो हमारे को औसत, दोनों की जो औसत दी जाती है, जो औसत वैल्यू दी जाती है, औसत मान दिया जाता है, उसको हम दोनों के बीच में रखेंगे। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो दोनों की औसत वैल्यू, चाहे हम मान लो दोनों की औसत आयु मान लो, या फिर औसत दर मान लो, कुछ भी मान लो, औसत सेल्स प्राइस मान लो, अगर कोई भी आपको औसत, दोनों की औसत दी जाए तो उसको हमें बीच में ऐड करेंगे, और फिर इसका वज्र गुणे का अंतर निकालेंगे, और इधर वज्र गुणे का अंतर निकालेंगे। लेकिन एक आपको चीज हमेशा याद रखनी है, अगर यहाँ आपने क्रय मूल्य लिया तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर भी क्रय मूल्य होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि 2 जगह तो क्रय मूल्य और तीसरी जगह आपने कर दिया विक्रय मूल्य। 2 जगह तो क्रय मूल्य और तीसरी जगह आपने विक्रय मूल्य, गलत हो जाएगा दोस्तों। सेम कंडीशन रखना है, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस। ओके दोस्तों, इसी प्रकार एक चीज आपको यहाँ आपको अंतर निकालना है। वज्र का आपको वज्र गुणा नहीं करना है, वज्र का अंतर निकालना है। और अंतर हमेशा मैक्सिमम में से मिनिमम निकलता है दोस्तों, मैक्सिमम में से मिनिमम निकलता है। हमेशा अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, हमेशा जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव में आता है। या तो आपके पॉजिटिव होगा, और या फिर आपके जो डिफरेंस आएगा वो 0 होगा, 0 होगा। या तो आपके पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा मान आएगा, या फिर 0 आ सकता है। लेकिन नेगेटिव, माइनस में कभी हमारा अंतर, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता। और एक चीज इसमें आपको और बता दूं कि जो आपको 2 वैल्यू दी गई है, इसकी औसत दी है, इस औसत वैल्यू से हमेशा एक का मान तो बड़ा होगा और एक का मान हमेशा छोटा होगा दोस्तों। तो मैंने 16 में से 20 घटाया, मेरे पास निकल के आए दोस्तों 4।
अनुपात 10 में से मैंने 16 घटाई, कितने निकले दोस्तों? 6। काट दो, 2:3। अगर मैं 200 पेन खरीदा तो मैं कितने वो खरीदूंगा? 200 मैंने पेन खरीदा तो 20 किताबें थी, तो 2 × 600 में किताबें खरीदूंगा। अगर 10 दूनी 20 मैंने पेन खरीदा तो 20 × 60 में किताब खरीदूंगा। इसी प्रकार हमारे को इनका अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। एक चीज ये याद रखनी है कि अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है, और हमेशा ये एक चीज इसमें बड़ी आएगी और एक चीज इससे मान से छोटी आएगी। यही तो हमारी को चीज है। एक अगला एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मेल और फीमेल काम कर रहे हैं। मेल की जो औसत एज है, जो इसकी औसत एज है वो 24 वर्ष है, और इसकी है वो 19 वर्ष है। फीमेल की कितनी है दोस्तों? 19 वर्ष। अब इनमें से आपको हमारे को इन दोनों की जो औसत आयु, जो दोनों की औसत वर्ष है, उसका दोनों की औसत का हमारे को दे देते हैं कि उन दोनों की है हमारे पास 20। दोनों की जो औसत आयु है ना वो 20 वर्ष है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इनका वज्र का अंतर निकालना है। 20 में से 19 गए तो 1, हमेशा अंतर पॉजिटिव होता है दोस्तों, न कि नेगेटिव। 24 में से 20 घटाया तो 4। ये हमारे पास महिलाएं और पुरुषों की जो संख्या है ना वो निकल के आ गई। अगर उस फैक्ट्री में एक पुरुष है तो उस फैक्ट्री में 4 महिलाएं काम कर रही है। अगर एक पुरुष, अगर वहां 24 वो कर रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, तो 24 चौक 48 दूनी 96 महिलाएं काम करेगी। ये आपको चीज याद रखनी है। और मैं आपको बताया ना कि तीनों जगह सेम कंडीशन होनी चाहिए, वर्ष, वर्ष और वर्ष। ये नहीं कि यहाँ वर्ष, यहाँ काम का समय दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और मान लो आपके लिए एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो एक SBI बैंक है, एक तो SBI बैंक है और एक आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है। SBI ने आपको 15%, 12% की दर से आपको पैसे उधार देता है, और उसी प्रकार PNB आपको 18% की दर से पैसे आपको उधार देता है। और जब हम उन पैसों को वापस जमा कराने जाए तो दोनों की मिला के जो औसत एवरेज होता है ना वो हमारे को 16% के हिसाब से जमा कराना पड़ता है। कितने के हिसाब से? 16% के हिसाब से। यहाँ पर भी 1 वर्ष की दर आ रही है, यहाँ पर भी 1 वर्ष की दर, और यहाँ पर भी 1 वर्ष की दर। ये हमने ली, ये भी ली, और ये हम जमा करा रहे हैं। तो हमारे से कौन ले रहा है? वापस बैंक ले रहा है। कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। इसके ऊपर तो हमने उससे ली, और वो ली और वापस जमा कर रहा है, कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो इनका वज्र गुणे का तीनों संख्याएं, तीनों जगह डिजिट सेम होने चाहिए। 1 वर्ष की दर, 1 वर्ष की दर, 1 वर्ष की दर। तो मान लो कि मैंने 18 में से 16 घटाई तो 2, हमेशा बड़ी में से छोटी घटानी है। 16 में से 12 घटाया तो 4, काट दो। 1:2। यह अनुपात हमारे को क्या दर्शा रहा है कि अगर हम SBI से 1 करोड़ रुपए लेंगे तो PNB पंजाब नेशनल बैंक से हमारे को 2 करोड़ रुपए लेंगे। अगर SBI वाला हमारे को 1 करोड़ दे रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक वाला हमारे को 2 करोड़ देगा। और दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, तीनों डिजिट मान लो दूध, तो यहाँ पर भी दूध होना चाहिए और यहाँ पर भी दूध होना चाहिए। आप ले रहे हो पानी की मात्रा, तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा होनी चाहिए और यहाँ पर भी पानी की मात्रा होनी चाहिए। आप ले रहे हो सोना, 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 तीनों जगह सोना आना चाहिए। आप ले रहे हो कॉपर, 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 तीनों जगह सेम डिजिट आनी चाहिए। कॉपर, 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 तीनों की जो मान आता है जो सेम है वो तीनों जगह सेम होना चाहिए। इसी प्रकार ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी। और दोस्तों हमेशा आपको जो वो निकालना है ना अंतर, वो कैसे निकालते हैं?
मान लो ये फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या है और इसका हम अंतर निकालते हैं, तो अंतर मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। मान लो मेरे पास ये संख्या है 4 और ये है मेरे पास 6 और 4, इसका आपको अंतर बोल रहा है कि इसका अंतर निकालो दोस्तों। मैंने इसका अंतर निकाला 2, एक आपको दे दी 4 और 6, इसका अंतर कितना होगा? -2 मत कर देना, अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों। इसका भी 2। आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि आपके और आपके बड़े भैया की आयु का अंतर बताइए। मान लो आप 20 वर्ष के हो, आपके बड़े भैया 30 वर्ष के हैं और आपसे पूछे कि आपसे आपके बड़े भैया की आयु का अंतर बताओ, कितना बताओगे आप? 10। अरे आपको ऐसे पूछ के न पूछ के ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपके भैया की आपकी आयु का अंतर बताओ, पहले आपके भैया की दे दी फिर आपकी, तो भी आप क्या बोलोगे? 10 वर्ष। कैसे बोलोगे? -10। कभी नहीं बोलोगे 10 वर्ष छोटा हूँ, ऐसे ही बोलोगे। चाहे किसी से कैसे भी पूछे, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको मान लो दे दी -6 और -4। मेरे को एक बात आप बता दो, आप इनमें से बड़ी कौन है? -6 या -4? जैसे जैसे माइनस में बड़ी संख्या होती है वो वैसे वैसे छोटी होती जाती है, और माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी बड़ी मानी जाती है। तो -4 बड़ी है, इनमें से हम घटाएंगे -6, ये तो घटा दिया यार, ये -6 हम इस कोष्टक में रख दिए, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, +6 में से 4 गए तो 2 बच गए। एक आपको दे दे -6, हाँ -6 और 4 के अंतर बताओ, तो 4 बड़ी है भैया, 4 माइनस और -6 दे दिया, तो इसका अंतर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ 4 दे दिया, बड़ी 4 है, इनमें से मैं -6 को घटा रहा हूँ, पहले ही बाहर माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये हमारा अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतर। इस प्रकार अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। तो आज हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारा चैप्टर है मिक्सर, जिसे बोला जाता है मिश्रण। और आज का जो फर्स्ट सवाल है वो है दोस्तों आपका फर्स्ट सवाल, एक मिश्र धातु में एक मिश्र धातु में 12% कॉपर, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए, कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। आपके पास मान लो कोई वस्तु है और उसमें आपको बोल दे कि उसमें 12% आपके पास क्या है? कॉपर है। उसमें 12% कॉपर है और 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए 12% तो आपको परसेंटेज में तो वो दे रखी है, लेकिन हमारे को कंफर्म ये ध्यान नहीं है कि वो कितने केजी है। लेकिन वो बोल रहा है उस मिश्र धातु में 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए उस मिश्र धातु में 69 किग्रा कॉपर होनी चाहिए। कॉपर करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? तो हम कितनी टोटल मिश्र धातु ले कि हमारा जो कॉपर है वो 69 किग्रा हो जाए? बोल क्या रहा है दोस्तों? मिश्र धातु। पर्सन क्या बोल रहा है हमारा? मिश्र धातु। ये बोल रहा है एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। मिश्र धातु का 12% कितना हो गया? मिश्र धातु में 12% मान लो, ये मैंने कॉपर कर दिया, परसेंट हटाया 100। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं? 69 केजी कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? 69 केजी। तो मान लो मैं यहाँ से यहाँ 69 कॉपर दिया हुआ है वो ऐड कर दूं, तो क्या मेरे यहाँ से मिश्र धातु का मान आएगा? कितनी मिश्र धातु चाहिए वो मान आएगा? बिल्कुल निकाल सकता हूँ।
टोटल मिश्र धातु दे रखी है उसका 12% दे रखा है, और आगे हमारे को दे रखा है 59 किग्रा 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए। तो मैं 69 प्राप्त, यहाँ 69 लिख दूं, कॉपर बराबर में लिख दूं, तो मेरे पास मिश्र धातु निकल के आ सकती है, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मान लो मिश्र धातु इज इक्वल टू 69, ये 12/100 उधर जाएंगे तो उल्टे 100/12, क्या मैं काट सकता हूं? 12 को मैंने 3 से काटा 4, 69 को मैंने 3 से काटा 23, 23 3 69, 4 को मैंने 4 से 100 को उड़ाया 25। अगर मैं 25 और 69 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या मिश्र धातु निकल के आ सकती है? 23 और 25, 25 थी 75 का 5, हासिल के कितने लगे 7, 25 दो 50 और 7 57, ये हमारे पास निकल के आ गया। जो मिश्र धातु पूछी थी कि मिश्र धातु चाहिए कितनी मिश्र धातु चाहिए भैया, 575 के की मिश्र धातु होगी ना आपके पास, तो उसमें 69 kg आपके पास कॉपर होगा। आप दोस्तों इसको ऐसे नहीं करके आप चाहो कि हमारे को तो अलग विधि हो तो बता दो, मान लो आपके ऑप्शन फर्स्ट कुछ और है, सेकंड कुछ और है, थर्ड कुछ और है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 575, या मान लो आपका फर्स्ट ऑप्शन 575 है। अब मान लो यहाँ कोई भी ऑप्शन है, हमारे पास मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ जो मेरे पास 575 निकल गया है। मान लो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन 575 था, वो पूछ रहा है कितनी मिश्र धातु, मैंने ऑप्शन में से उठाया 575 मिश्र धातु। कितनी उठाया? वो मिश्र धातु पूछ रहा है भैया कि कितनी मिश्र धातु, मैंने 575 उठा ली कि भाई हो सकता है 575 हो, तो वो उठाई, और उस मिश्र धातु का 12% कितना होना चाहिए? 69 केगी। अगर ये मान मेरा 69 और आ गया तो 69 और 69 बराबर हो जाए तो मान लो ऑप्शन हमारा ये सही है, वरना अगले ऑप्शन की ओर रुक करो, अगले ऑप्शन चेक करने की तैयारी करो। मैंने इसको काटने की कोशिश की, इसको काटा तो मेरे पास निकल के आया ये 4, और इसको उड़ाया तो ये निकल के आ गया मेरे पास 25, इसको काट दिया तो ये निकल के आया 3, ये 25 आएगा या कितना आएगा दोस्तों, एक बार देखना, 20 और 3 23, 23 थी 69, इधर भी 69, इधर भी 69, बिल्कुल 575 अपना ऑप्शन राइट है। अगर आप यहाँ किसी और संख्या को रखोगे तो वो 69 के बराबर नहीं आएगी। आप मिश्र धातु रख लो, आपको दोनों सेम आ जाए तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये विधि तो है ही आपके कि मिश्र धातु का 12% बराबर हमारे को 59% कॉपर प्राप्त करना है, तो कितनी मिश्र धातु चाहिए? मिश्र धातु बराबर उल्टे करके गुणा करके काट दो, यही तो प्रश्न बोल रहा है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है भैया 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? 40 लीटर की, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं दोस्तों, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 1 मिनट। चालीस लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, क्या दे रखा है? दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% हो तो, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% हो तो, पानी की मात्रा 10% हो तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए?
कितना पानी मिलाया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 40 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% हो तो मान लो आपके पास एक पूरा बिक्कर है, कोई बड़ा सा बर्तन है, उसमें आपके पास 40 लीटर दूध और पानी की मात्रा मिला के 40 लीटर है। और आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% हो तो केवल पानी की मात्रा कितनी दे रखी है दोस्तों, इसमें पानी की मात्रा दे रखी है हमारे को 10%। पानी की मात्रा कितनी दे रखी है दोस्तों, 10%। अगर पानी 10 तो दूध ऑटोमेटिक ही 90% हो गया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा। मान लो ये हमारा बड़ा बर्तन, भैया हमारे पास 40 लीटर पूरा मिश्रण था पानी और दूध का, हमने 10% इसमें पानी की मात्रा थी, बाकी बची हुई दूध की थी। लेकिन भैया ने बोला कि पानी की मात्रा इसमें कम है और आप पानी की मात्रा 10 न रख के इसमें 20% करनी है, तो क्या करोगे आप, दौड़े दौड़े गए, पानी लेके आए, एक पानी का जग भर के लाए और इसमें मिला दिया। आप जैसे इसमें मिलाए पूरे मिश्रण को, इसमें आपके पानी की मात्रा कितनी होगी, 20%। कितनी होगी, 20%। मान लो आपने 10% तो इसमें ये पूरा था, 40 लीटर तो ये मिला दिया कि भैया बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें पानी और मिलाना है, अभी तो पानी की मात्रा कम है, हमने ये 40 का 40 इसमें मिला दिया और जो पानी लेके आया वो भी इसमें डाल दिया। मान लो 10% पानी इसमें डाल दिया। मेरे को आप ये बताओ, जब आप पानी लेने गए थे तो मेरे को ये बताओ, आप ये इसमें पानी लेके आए, कितने % लेके आए, 10%। वो तो 10% इसमें मिलाए, लेकिन बताओ केवल पानी लेके आए, क्या उसमें आपके पास दूध की कुछ बूंदे थी या उसमें दूध मिक्स में था, केवल शुद्ध पानी था या नहीं था, प्योर पानी था। अरे आपको कभी भी शुद्ध मिलाने के लिए बोले ना तो वो अपनी आप में 100% होती है दोस्तों। प्योर मिलाने के लिए, शुद्ध मिलाने के लिए, बिना मिलावट मिलाने के लिए बोले तो वो अपनी आप में 100% होती है। तो आप यहाँ से कितना पानी लेके आए, 10% मत कर देना, आप यहाँ से 100% पानी लेके आए। कितना % पानी लेके आए, टाइम कितना भी लग जाए दोस्तों, क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ 20 हुए, 10 तो ये और यहाँ 10 कर दिए। जो अपनी आप में जो शुद्ध पानी होता है ना, शुद्ध पानी लो, शुद्ध धातु लो, शुद्ध दूध लो, वो अपनी आप में 100% होता है पूरा। और आप कितना % पानी लाए, क्या उसमें दूध मिलाया हुआ था, नहीं था, तो आप इनको किस में मिला दिए, आप इन दोनों को इसमें ऐड कर दिए, 40 लीटर को और 100% जो पानी लेके आए। अगर मैं कितना पानी मिलाऊं कि इसमें 20% हो जाए, वो हमारे को पता नहीं है अभी तक, लेकिन हमने मिलाया तो उसमें 20% हो गया और वो पानी लेके आए, दोनों को एक बड़े बर्तन में मिलावट कर दिए। और वही तो मैं आपको समझाया कि तीनों जगह सेम डिजिट लेना है, ये भी पानी, ये भी पानी और ये भी पानी। मान निकालो, मैं इनका मान यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ, आप यहाँ देखें, 100 में से मैंने 20 घटाया, कितना आया, 80। 10 में से मैंने 20 घटाया, कितना आया, 10। 0 से 0, 8 और 1 बचा, कितना बचा, 8। 8 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40। मान लो मेरे पास 8, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, और 1 बचा। 8 का मतलब 40, कितना गुना हो रहा है दोस्तों, कितना गुना बढ़ रहा है, 5 गुना। 8 पंजो 40, तो 1 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1 को भी हम 5 गुना बढ़ा दे। हमारे को केवल ये था कि 100% उसमें प्योर पानी था, ये पता नहीं था पानी की मात्रा कितनी थी। 100% प्योर पानी लाके हमने 20% बना दिया, लेकिन ये पता नहीं था उसमें पानी कितना था, पानी की मात्रा कितनी थी। और उसको हम इधर, हमारा जो अनुपात होता है वो समान संबंध दर्शाता है। इधर 8 गुना मतलब 5 गुना हुआ, तो इधर भी 1 5 गुना होगा, और वो कितना हो गया दोस्तों, 5 लीटर। और कितना लीटर पानी मिलाएंगे तब हमारी जाके मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों,
20%, और हम उसमें 5 लीटर पानी मिलाएंगे ना, तब जाके उसमें हमारी मात्रा 20% होगी। कितनी परसेंट होगी? 20%। समझ में आया दोस्तों? अब आप कह रहे हो कि सेम सम्मान रखना है कि यहाँ पानी पानी, क्या मैं दूध से कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल कर सकते हो। लो अभी करके बताता हूँ दूध से। आप मेरे को तो इतना बता दो, ये दूध, ये दूध, यहाँ दूध कितना? 10%, पानी, दूध कितना होगा दोस्तों? 90%। यहाँ पानी की मात्रा 100%, तो दूध की मात्रा 0%। यहाँ पर भी दूध होना चाहिए। यहाँ कितना परसेंट पानी कह रहा है ये? 20%, दूध की मात्रा 80%। मैंने 80 में से 0 को घटाया तो 80, और 90 में से 80 को घटाया तो 10, 0 से 0, 8 का मतलब 40, मतलब 5 गुना। वो दे रखा है हमारे को टोटल मिश्रण 40, तो हमारे एक का मतलब 5 गुना, मतलब 5 लीटर। ओके दोस्तों, दूध से भी कर दिया। सिंपल सा सवाल है। यहाँ पानी की मात्रा 10, तो यहाँ दूध की मात्रा 90। यहाँ पानी की मात्रा 100, तो यहाँ दूध की मात्रा 0। यहाँ पानी की मात्रा 20, तो यहाँ दूध की मात्रा 80। इतना ही तो है, वेरी सिंपल। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? वो है एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। एक 30 लीटर मिश्रण में दूध और जो पानी का अनुपात दे रखा है, पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 मिलाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से समझने की कोशिश करना। पर्सन कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:3। मान लो हमारे टोटल कितना दे रखा है? अरे भैया टोटल दे रखा है 30। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाए जाएंगे? कितना पानी और मिलाएंगे इसमें? ये तो मान लो हमारा दूध और ये मान लो हमारा पानी। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमारे को 7:3। क्या मैं यहाँ से दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कर सकता हूँ? टोटल योग में टोटल अनुपात का भाग देने पे यहाँ 7 और 3 10, 10 का 3 30 में भाग लगाया 3, और 3 को मैंने 7 से किया तो 21, और 3 को मैंने 3 से किया तो 9। आगे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए, पहले तो था 3:7:3, अब हमारे को भैया बनाने के लिए बोल रहा है 3:7। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए रे? क्या हमारे को दूध मिलाने के लिए बोला? नहीं बोला ने, तो दूध तो वही सेम का सेम 21 ही है ना, दूध तो सेम रहेगा। क्या दूध मिलाने के लिए बोला? नहीं भैया, इसमें पानी कितना मिलाया जाए ये हमारे को पता नहीं है। यही तो ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी मिलाए। मेरे को तो आप इतना बता दो, 3 की वैल्यू 21 है तो ये कितना गुना ज़्यादा है? 3 7 21। अगर 3 7 21, यही तो हमारा संबंध है। अनुपात हमेशा संबंध समान रखता है, समान दर्शाता है। और 7 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 7 गुना, तो मेरे पास निकल गया आगे 49। दिखाई दे रहे दोस्तों 49।
और जैसे 49 मेरे पास निकल गया ये, अरे मेरे पास पहले कितना था रे 9, अब कितना हो गया रे 49, कितना मिलाया रे 40 मिलाया, कितना मिलाया 40 मिलाया, कितना मिलाया ये 40 मिलाया। या तो आप तीनों या 3 की वैल्यू 21, दो 1 की वैल्यू 21 बड़े हुए तो 7 और 7 का मान होता है 7 7 49, वैसे कर लो। इसी प्रकार हमारा इसका सेकंड जो तरीका है वो आप देखना, वो हमारे पास अनुपात कितने दे रखे रे, दूध ये मिल्क और ये वाटर, कितना अनुपात दे रखा है रे 7:3 दे रखा है भैया। आगे कितना अनुपात दे रखा है 7:3 दे रखा है, बाद में उसका अनुपात 3:7 हो गया, कितना हो गया 3:7 हो गया। और क्यों हो गया कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, क्या हमारे को दूध मिलाने के लिए बोला, नहीं बोला ने, तो दूध नहीं मिला रहा है तो यह सेम होनी चाहिए, और सेम करने के लिए ऊपर की संख्या को नीचे गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कर दो। मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूध को सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से किया तो 21 और 3 से किया तो 9, 7 से किया तो 21 और 7 से किया तो 49। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, बहुत किस्मत होना हमारा, तभी जाके ऐसी कंडीशन मिलती है कि 21 और 9 का योग कितना 30। और हमारे भाई साहब भी क्या बोल रहे हैं कि जो मिश्रण दिया हुआ है उसका योग भी 30, कितना दे रखा है उसका योग, बाई चांस बाई मिस्टेक ऐसे मिल सकते हैं कि यहाँ 30 और यहाँ 30, क्वेश्चन खत्म। अगर यहाँ 30 ये सेम है तो मेरे तो डायरेक्ट बता दो कि भैया यहाँ 9 और यहाँ 49 हो गए, पहले 9 था 49 हो गया, कितना मिलाया रे 40 ही तो मिलाए भैया, कितना मिलाया 40। अगर हमारे सेम नहीं होते यहाँ और ये 30 तो हम क्या करते दोस्तों, पहले एक का मान निकालते, एक की वैल्यू निकालते, फिर एक की वैल्यू किसका मान निकालना है, एक के आने के बाद तो हम किसी का भी मान निकाल सकते, वैसी कंडीशन से करते। लेकिन हमारे जो लक है वो तो अच्छे हैं, यहाँ 30 और यहाँ 30, ऐसी कंडीशन बार बार नहीं मिलती, कभी कभी मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट 9 से 49 हुआ तो कितना बड़ा 40। इसका ही जो तीसरा तरीका है एक बार वो भी आप देख लो, जो इसका थर्ड नंबर का तरीका है, हमारे को तो x मान के करवा दो, मेरे को तो आप बता दो दूध और पानी की मात्रा कितनी है रे, दूध तो हमारे पास 21 और पानी कितना है रे 7, क्या मिलाने के लिए बोल रहा है, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है भैया, दूध मिलाने के लिए बोला क्या, नहीं बोला, मैंने x मिला दिया। और जो नया अनुपात निकल के आया मेरे पास वो क्या निकल के आए 3:7। आगे आप समझदार हो, कितनी बार मैंने ये तरीका करवा दिया कि बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज, 7 को मैंने 21 से किया तो 7 और 7 दूनी 14 बराबर 3 को मैंने इससे किया तो, सॉरी दोस्तों यह 9 है, कितने दोस्तों ये 9, और 9 3 27, पानी की मात्रा 9 है, मैंने 7 लिख दिया, आप 9 करना है यहाँ पे, ये 9 3 27 और प्लस 3x। अगर 27 को मैं इधर ले गया तो माइनस में 147 में से मैंने 27 घटाए तो मेरे पास कितने बचे रे 120, और इधर कितने बचे 3x। x का मान निकालने के लिए 120 बटे हुए 3 को 120 से उड़ा दिया तो मेरे पास x का मान 40 दिया, 120 यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 और ये 40। जो तरीका अच्छा लगे ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार कर सकते हो, x मान के कर सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हो। शायद आपको पर्सन मैंने ऊपर लिख दिया दिख नहीं रहा है, मैं एक बार आपको लास्ट में इसको वापस बोल रहा हूँ। एक 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, ये हमारा क्वेश्चन था और मैं समझा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा मिश्रण, जो मिक्सर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अलग अलग हमारे को डिजिट दिए जाते हैं, पानी मान लो, दूध मान लो, कुछ भी मान लो, सोना चांदी
किताब मान लो, पेन मान लो, कुछ भी दे देते हैं और उनका फिर हमारे से अनुपात निकालने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 400 मिलीलीटर के घोल में 400 मिलीलीटर के घोल में 15% एल्कोहल है। कितना परसेंट एल्कोहल दे दिया रे? 15%। मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता, मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए? इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए? दोस्तों पर्सन दे रखा है 400 मिली, पर्सन दे रखा है हमारे पास 400 मिलीलीटर के घोल में 15% एल्कोहल है। तब इस मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल, और मैंने आपको पहले ही बताया जहां शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, शुद्ध एल्कोहल वो अपने आप में 100% होता है। मान लो ये आपके पास एक बिक्कर था, इसमें आपके 400 मिलीलीटर टोटल आपके पास मिश्रण था और जिसमें 15% क्या था? एल्कोहल। एल्कोहल की मात्रा कितनी थी दोस्तों? 15%। आगे प्रश्न कह रहा है 32% बनाने के लिए। अरे भैया आपको किसी दुकान वाले ने बोला कि जा और मेरे लिए आप एक 400 मिलीलीटर का घोल लेके आना है, और आप लेके आ गए और आपसे वो पूछा कि इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है रे? आपने बोला कि 15%। दुकानदार बोलेगा मेरे को 15% नहीं चाहिए, उसमें एल्कोहल की मात्रा 32% होनी चाहिए। तो वो वापस दौड़ा गया और वापस एल्कोहल लेके आया। वो एल्कोहल क्या लेके आया? प्योर एल्कोहल। उसमें एक बूंद भी पानी की थी कि नहीं थी? मिलावट तो लाना ही नहीं है। 15% तो पहले था और जो बचा हुआ तो वो वापस लाएगा, लेकिन हमारे को ये पता नहीं है कि वो कितना इसमें एल्कोहल और मिलाया। तो मैं आपको बता दूं कि उसको एल्कोहल कितना बनाना है दोस्तों? 32% उसको एल्कोहल बनाना है। वो वापस गया और जाके बोला भैया प्योर एल्कोहल चाहिए, शुद्ध एल्कोहल, एक बूंद भी पानी की नहीं होनी चाहिए। और शुद्ध एल्कोहल, प्योर एल्कोहल का मतलब हो गया कि वो अपने आप में 100% एल्कोहल है। और आप लाके इस बीकर में दोनों को मिला दिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना आज का दूध, सेकंड क्वेश्चन दूध और पानी वाला, वैसा का वैसा ही है। आप इसमें दोनों को मिला दिए 400 मिली को, जो आप 100% प्योर एल्कोहल लेके आए उसको आप मिलाए, और मिलाते आपको वही वैसे का वैसे निकालना है कि अंतर, वज्र का अंतर 3200 में से 32 घटाइए तो कितने बचे आपके पास? 68। कितने बचेंगे? 58 तो ये बचा, और ये कितना बचा? 15 में से 32 में से 15 गया तो कितना बच गया दोस्तों? 17। तो दोस्तों यहाँ आपके 58 नहीं बचेंगे, शायद 100 में से 32 गए तो 68 बचेंगे। ये हमारा अनुपात निकल के आया। अगर मैंने 68 और 17 को काट दिया तो मेरे पास कितना बचे? 4:1। आप मेरे को तो कुछ मत बोलो कि ये 4:1 आया। भाई मैंने यहाँ इसको एक बार लिखा 4:1। 4 का मान मतलब 100। कितना गुना है रे? ये 100 गुना था ना। अरे 404 का 100 गुना है ना, तो मैं इस एक का भी इधर 100 गुना कर दूं तो मेरे को आप ये बता दो कि उसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाएगा। अगर एक का 100 गुना 100 और तो इधर
100 ml मिलाना पड़ेगा। कितना एल्कोहल मिलाना पड़ेगा दोस्तों? जो हम 100% प्योर एल्कोहल लेके आए ना, उसमें हमारे को 32% बनाने के लिए 100 ml मिलाना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान से आप एक बार इसका बेसिक जो इसका फंडा है वो आप समझ लो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आप तो जैसे आपको पर्सन बोले कि भैया मेरे तो ये मिला, ये मत मिला, आप मान लो इसको कैसे करना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ इसको एल्कोहल से करवा देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। पानी से करवा देता हूँ, ये पानी, अरे भैया यहाँ 15% एल्कोहल है, पानी की मात्रा 85, यहाँ एल्कोहल 0 है, 100 है तो पानी 0, यहाँ 32 है तो हमारे पास 68। अरे इसका मतलब 68, अरे इसका मतलब कितना हो गया रे? 15 85, इसका मतलब 17, काटो रे, कितना आया? 4:1। 4 का मतलब 400, 100 गुना, तो 1 का मतलब 100 गुना 100। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक बर्तन में 81 लीटर दूध है। चलो छोड़ो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम अगली कक्षा में। और दोस्तों आपसे समझ आता हूँ कि मैं 2 दिन तक क्लास डाल नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए आपसे सॉरी। और आज से मैं कंटिन्यू क्लास रखूँगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। और हमारी क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, इतना शेयर करो सभी के पास हो जाना चाहिए। आत्मनिर्भर संस्था का मतलब अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर होना, इसका मतलब भी यही होता है। और दोस्तों इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको प्रत्येक कक्षा जैसे ही हम यूट्यूब पर अपलोड करें, यूट्यूब पर क्लास डाल दे तो आपको तुरंत उस क्लास की सूचना मिल जाए। और हम आगे और भी प्रयास कर रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट के भी टीचर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, 10 या 15 दिन। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 2-3 सब्जेक्ट और आपके स्टार्ट करेंगे। और मात्र 5 दिन बाद आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट हो रही है। 5 दिन, हो सकता है पहले भी हो जाए, और 5 दिन बाद तो आपके रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और वो आपको पता चल जाएगा कि किसके द्वारा रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन की चर्चा करें।